दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का गवर्नमेंट स्कीम नाम में स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने इस चैनल पर सरकारी योजनाओं से संबंधित या कोई भी न्यूज शासनादेश आता है तो उनकी वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। आज मैं वीडियो लेके आया हूं अपने सभी पंचायत सहायकों के लिए, जो भी सभी पंचायत सहायकों के लिए एक नोटिस मेरे साइड में देख रहे हो। 24 मई 2024 का एक नोटिस आया था जिसमें कहा गया था कि जो भी ग्राम पंचायत के सभी कार्य होते हैं उनका सभी का पेमेंट पंचायत सहायक के फेस ऑथेंटिफिकेशन और उन्हीं के मोबाइल के QR कोड के जरिए पंचायत गेटवे पोर्टल पर वो ओपन होगा, वहीं से उनका पेमेंट होगा। तो इसके मद्देनजर रखते हुए ग्राम प्रधान संगठनों ने और सचिव संगठनों ने काफ़ी धरने प्रदर्शन दिए और काफ़ी लेटर्स जारी किए, जिसके या तो कहें इसी का रिजल्ट देखते हुए या फिर जो किसी प्रकार से जो पंचायती राज विभाग के निर्देशालय की तरफ से एक लेटर आया है जो देख रहे हैं 10 जून 2024 को, यानी परसों का लेटर है। इसमें लिखा हुआ है ग्राम पंचायत ई ग्राम सभा पर योजना को अपलोड किए जाने एवं कार्य के उपरांत भुगतान ग्राम सचिवालय में कंप्यूटर के माध्यम से किए जाने के संबंध में। ये 10 तारीख को नोटिस जारी हुआ था, पिछले 24 तारीख को नोटिस जारी हुआ था, यानी 20-25 दिन के अंदर 2 लेटर जारी हो चुके हैं। पहले बताया गया था, पिछले नोटिस में बताया गया 24 मई को जो नोटिस आया था कि पंचायत सहायक के फेस ऑथेंटिफिकेशन के जरिए पेमेंट होगा, और अभी 10 जून को नोटिस आया तो इसमें कहा गया कि पंचायत सहायक के साथ साथ ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव के किसी एक के माध्यम से फेस ऑथेंटिफिकेशन हो जाएगा। पहले इनका मकसद इस प्रकार से रहा था कि जो भी पेमेंट होगा पंचायत सहायक के हाथों से ही होगा, उसकी गैर उपस्थिति में पेमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन काफ़ी सारे अपने यूपी में देखा जाए तो 4821 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो अगर मेरे मद्देनजर रखते हुए मैं अपने मेरा मानना ये है कि अगर सभी जगह पंचायत सहायकों की फेस ऑथेंटिफिकेशन कर दी जाती तो जो 4821 पद हैं, रिक्त पद हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार से पेमेंट होता। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फिर से एक नया लेटर जारी किया गया है, वो आप लाइव मेरे डेस्कटॉप पर देख रहे हो। उसमें क्या क्या जानकारी दी गई है, क्योंकि जब लेटर आया 24 मई को तो उसी में मैं अभी लेटर में पढ़ के दिखा रहा हूँ। देखिए, कृपया उपरोक्त निर्देशालय पत्र संख्या ये दिखा गया है 24 मई 2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पंचायत गेटवे पोर्टल पर नवीन तकनीकी व्यवस्था जियो टैगिंग तथा पंचायत सहायक के फेस रिकॉग्निशन टेक्निक के पंचायत सहायक के मुख्य माध्यम से पंचायत सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से पंचायतों के समस्त प्रकार के भुगतान किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। यानी जो भी निर्देशित किया गया था 24 मई को, तो सारा पेमेंट पंचायत सहायक के फेस ऑथेंटिफिकेशन से किया गया था। अप्रैल 2024 में कुल 2692 ग्राम पंचायतों द्वारा 14.37 करोड़ का भुगतान ग्राम सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर सिस्टम से भुगतान न कर ये अन्यंत्र कहीं से किया गया है। यानी अप्रैल महीने में 14.37 करोड़ रुपए का भुगतान ग्राम सचिवालय से न करके कहीं बाहर से किया गया है। यानी कुल ग्राम पंचायतें 2692, कितनी ग्राम पंचायतों में पेमेंट किया गया है, ये पेमेंट ग्राम सचिवालय से न करके कहीं बाहर से किया गया है। इसी को मद्देनजर, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम सचिवालय में इतना भुगतान का क्रम समाप्त नहीं हो रहा है। उक्त के दृष्टिकोण उपरोक्त नवीन तकनीकी से भुगतान हेतु व्यवस्था बनाई गई है, किंतु 4821 ग्राम पंचायतों पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद रिक्त होने के कारण ग्राम सचिवालय में भुगतान करने में काफ़ी कठिनाइयां आ रही हैं। यानी 4821 पद रिक्त हैं, तो इन रिक्त पदों में फेस ऑथेंटिफिकेशन किस प्रकार से होगी, या यहाँ पे प्रधान जी का फेस ऑथेंटिफिकेशन होगा या सचिव जी का, इसी को मद्देनजर रखते हुए 24 मई 2024 को दी गई व्यवस्था में आंशिक संशोधन किया गया है, जिससे पंचायत गेटवे पोर्टल से भुगतान फेस ऑथेंटिफिकेशन को अब पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ साथ ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव का भी फेस रिकॉग्निशन एंड QR कोड माध्य होगा। यानी पहले पंचायत सहायक का ही फेस ऑथेंटिफिकेशन किया गया था, लेकिन 2661 ग्राम पंचायतों में अप्रैल में पेमेंट कहीं बाहर से हुआ है और 4821 पद रिक्त हैं। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए सरकार ने अब पंचायत सहायक के साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव जी, इनके फेस रिकॉग्निशन इनका भी साथ साथ में किया गया है। यानी किसी एक के फेस होने से ये पेमेंट हो सकता है, होने पर पंचायत गेटवे पोर्टल के माध्यम से धनराशि का भुगतान किया जा सकता है। यानी पहले तीनों एक ही का था पंचायत सहायक का, अब तीनों का कर दिया है। यानी लेकिन जियो टैगिंग जो होती है जियो टैगिंग होती है ग्राम पंचायत सचिवालय की स्थापित, लेकिन अब वो पेमेंट ग्राम पंचायत सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से ही होंगे, ना कि कहीं बाहर से सिस्टम। अगर बाहर लेके भी जाते हैं CPU को, तो वहां से पेमेंट वो आउट ऑफ लोकेशन बता देगा, जैसे QR कोड स्कैन नहीं होगा तो वहां से पेमेंट नहीं हो पाएगा। सरकार का यही मकसद है कि पंचायत सहायक सीखे और साथ में जो पेमेंट हो वो ग्राम सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से ही हो, और वो
पेमेंट पंचायत घर से ही हो, कहीं बाहर से ना हो, जिससे कि पंचायत भवन की जो लागत है काफी करोड़ों रुपए में पंचायत भवन बनाया गया है और जितने का सिस्टम रखा हुआ है तो वो सुचारू रूप से चलता रहे। इसीलिए पंचायत भवन से ही पेमेंट हो और जनवासियों को, ग्राम वासियों को जो भी सुविधाएं मिलती हैं पंचायत सहायक के माध्यम से वो मिलती रहे, पंचायत सहायक मिलती रहे। ये लेटर आप देख रहे हैं, ये 10 जून 2024 का लेटर है और जो पिछला लेटर था 24 मई 2024 का, देखिए इसमें बताया गया था कि जो भी पेमेंट होगा पंचायत सहायक के फेस ऑथेंटिफिकेशन के जरिए होगा, ना कि अन्य किसी माध्यम से, है ना। ये लेटर लास्ट में फॉरवर्ड किया गया था समस्त पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, लास्ट में फॉरवर्ड किया गया था। और ये लेटर लास्ट में फॉरवर्ड किया गया है समस्त ग्राम प्रधान सचिव, समस्त पंचायत सहायक, यानी ये सभी तीनों के लिए लेटर फॉरवर्ड किया गया है। तो इसमें तीनों का ही फेस ऑथेंटिफिकेशन या किसी एक का ही फेस ऑथेंटिफिकेशन होने से पेमेंट हो जाएगा। मेरे बहुत से सारे पंचायत सहायक साथियों का ये मानना होगा कि अब जो भी पावर मिलों को था वो अब क्षीण हो गया है लेकिन मेरा ही मकसद है, मेरा ही मानना है कि पंचायत के जो पेमेंट होते हैं ग्राम पंचायत के, काफ़ी सारी ग्राम पंचायतों में ये तो नहीं है कि हर दिन पेमेंट होते रहे, लेकिन महीने में एक पेमेंट या 2 महीने में एक पेमेंट, इसी प्रकार से पेमेंट होते हैं। तो इससे कोई वो नहीं है कि आप पेमेंट नहीं कर पाते हो। इससे ये रहेगा कि जो भी पेमेंट होंगे पंचायत घर से ही होंगे, बाहर से नहीं होंगे, लेकिन जब पेमेंट होंगे तो आप वहाँ पर होंगे, तो पेमेंट होने के साथ साथ आप भी वहाँ से सीखोगे। आप वहाँ से जाना नहीं है, आप वहाँ पर बैठ के पेमेंट को देखिएगा और सीखिएगा किस प्रकार से पेमेंट हो रही है। और धीरे धीरे करके जब आप पेमेंट सीख जाओगे। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक एंड अपने सभी साथियों में शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।